सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की ये वीडियो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। मकर राशि वालों के लिए अब आने वाले जो 2.5 साल हैं उसमें उनको कैसा फल मिलने वाला है, उनको किन चीजों की प्राप्ति होने वाली है, दुख के दिन किस डेट से समाप्त हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, इतना दुख आपको आखिर मिला तो मिला क्यों, और अगर आने वाले समय में अब आपके साथ अच्छा होगा तो कैसे होगा, सारी बातें इस वीडियो में। मकर राशि वालों के ऊपर से शनि देव की जो 7.5 का जो प्रभाव है वो बिल्कुल खत्म होने जा रहा है इसी महीने। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की। मित्रों, शनि धीमा प्लैनेट है और आपके राशि से अब वो तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को। अब तक क्या दिया उन्होंने? अब तक उन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट दिया, क्योंकि लग्नेश होकर के वो दूसरे भाव में बैठे हुए थे, और दूसरा भाव जो होता है वो मार्केस का होता है। मार्केस का मतलब होता है हर हाल में नेगेटिव फल देने वाला। तो शनि देव आपके मार्केस के घर में बैठ करके आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रकार से परेशानी दिए हुए थे पिछले 2.5 साल से। उससे पहले भी 7.5 थी और उससे 2.5 साल पहले भी 7.5 थी। तो 7.5 का हालांकि जो तीसरा चरण है वो ज्यादा आपको परेशान कर रहा था, क्योंकि वो शनिदेव आपके मार्केस के घर में बैठ के आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे थे, आपके रोजगार को प्रभावित कर रहे थे, आपके जहां पर आप हैं अभी वर्तमान में उस जगह को भी प्रभावित किए हुए थे। तो अब क्या होगा? अब सबसे बड़ी बात है कि इस 7.5 की समाप्ति के साथ ही आपका दुख तो खत्म हो जाएगा। दुख क्या क्या था? 3 चीजें मेनली होती हैं, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। शारीरिक रूप से अगर जो कष्ट मिला हुआ था, बीमारी कोई हो गई थी, इस बीच में किसी प्रकार से शारीरिक समस्या आ गई थी, वो शारीरिक समस्या दूर हो जाएगी। आर्थिक रूप से बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है शनिदेव। शनिदेव जब चंद्रमा से तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो क्या करते हैं कि तीसरे भाव में जाकर के वो जिसकी वो कुंडली होती है, यानी कि मकर राशि वाले आप हैं, तो आपके चंद्रमा से जब तीसरे भाव में शनिदेव चले गए, 2.5 साल के लिए अब रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे अच्छा गोचर तीसरा ही होता है। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में जाकर के आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के, आपको पराक्रम को बढ़ाएंगे। पराक्रम क्या होता है? किसी काम को करने की जो क्षमता होती है, यानी कि आप वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके अंदर की जो एनर्जी होती है उसी को पराक्रम कहते हैं ज्योतिष में। तो वो पराक्रम को बढ़ा देगा। सुख की वृद्धि करता है तीसरे भाव का शनि, तो आपके सुख में वृद्धि होगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। अब तक नहीं मिल रही थी। अब तक क्यों नहीं मिल रही थी? इसके बहुत सारे कारण है। शनि देव की 7.5। दूसरी बात, शनि आपके लग्नेश होकर के 2nd हाउस में, और 2nd हाउस के स्वामी 2nd हाउस में ही, यानी कि 2nd हाउस जो होता है वो ज्योतिष में मारक होता है। तो मारक होने की वजह से आपके लिए ये समय जो था पिछला 2.5 साल बहुत ही ज्यादा खराब था। अब क्या होगा? अब चूंकि तीसरे भाव में बहुत सारी बातें हो गई। तीसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा होता है, तीसरे भाव में क्रूर प्लेनेट अच्छा फल देता है, तीसरे भाव का शनि अजात शत्रु बना देता है। तीसरे भाव का जो शनि है, अगर आप डरपोक भी है, अगर आपके अंदर कैलिबर की कमी भी है, तो भी शत्रु आपसे डरेंगे। तीसरे भाव का शनि अजात शत्रु बना देगा। जितने भी केस मुकदमे लगे हुए थे इस बीच में, इस 7.5 साल में आपको हर तरह से एकदम से झंझावात की तरह ये समय बीता होगा आपका, क्योंकि 7.5 खासकर जब मकर राशि, कुंभ राशि पर जब ऐसे जगह पर शनि बैठ जाए, चंद्रमा से कहां पर बैठ जाए? खराब जगह पर में बैठ जाए। लग्न में फिर भी ठीक रहता है, द्वादश में, और 2nd हाउस जो होता है वो मारक होता है। तो वैसी परिस्थिति में शनिदेव ने काफी परेशानी दी। अब वो परेशानी से निकलने का समय तो आ गया है। अब क्या होगा? पैसा देगा। कहा जाता है ना कि अप्रत्याशित धन। अप्रत्याशित धन क्या होता है? जितना आप चाहते हैं उससे ज्यादा मिल जाना, छप्पर फाड़ के जिसको कहते हैं मिलना। तो शनिदेव तीसरे भाव में जाकर के बहुत ही ज्यादा पैसा देने वाले हैं। अब आप बिजनेस में हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, आप बिल्कुल सधे हुए कदमों से आगे बढ़े, अपने कर्म पे लगे रहे, और आपको हर हाल में आर्थिक सफलता तो मिलेगी जरूर।
अब बात यह आती है कि पैसे को संभालना आपके हाथ में है, क्योंकि तीसरे भाव में शनि है। तो तीसरे भाव का जो शनि है वो क्या करता है ना, बहुत बड़बोला भी बना देता है। तो आपके पास पैसा आएगा, उस पैसे को आपको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। 30 मार्च के बाद आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होने लगेगा कि आपको लगेगा कि भाई 7.5 तो मेरी समाप्त हो गई, लगता है उसी का असर है। खास करके अगर दशा अंतरदशा भी ठीक ठाक ग्रहों की चल रही होगी तो बहुत तेजी से लाभ मिलेगा। मान सम्मान जो आपने खो दिया था इन 2.5 साल के अंतर में, क्या हुआ होता कि नौकरी में जैसे आप काम कर रहे थे वहां पे आपके साथ किसी न किसी प्रकार की परेशानी आई होगी, बॉस के साथ समस्या आया होगा, या फिर आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे आपके काम को नजरअंदाज किया गया होगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए होंगे। ये सारी बातें 7.5 में होती है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। शनि तीसरे भाव में जाकर के आपको शत्रु पे मर्दन करवाएंगे, विजय करवाएंगे, शत्रु पर विजय प्राप्ति होगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आय के साधन अकस्मात बढ़ेंगे, अचानक तेजी से बढ़ने वाला है। नए विद्यार्थी जो है बेचारे जो लगे हुए थे उनको सफलता नहीं मिल रही थी 7.5 की वजह से, 7.5 की समाप्ति के साथ ही अप्रैल के बाद से उनका बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। 14 मई से लेकर 18 मई के बीच में, इसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है अगर इस डेट में, तो 100% आपको सफलता मिल जाएगी। तो शनिदेव की जो 7.5 होती है वो भयावह होती है, बहुत परेशानी भी करती है, लेकिन जब उसका अच्छा फल आने वाला होगा तो वो आपको अच्छा फल भी तो मिलेगा ना। आपने उसका जो बुरा फल तो झेला है, तो क्या शनिदेव आपको अब अच्छा फल भी देंगे? शनिदेव आपके लग्न से जब तीसरे भाव में जाकर के जो भी अच्छा फल वो देते हैं वो आपको अब जरूर देंगे। अचानक कोई बड़ा परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, कुछ अच्छा होगा। आपके पुराने जो सपने हैं जो आपने देखे थे वो जरूर पूरे होंगे। और लग्नेश होकर के जब वो तीसरे भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा जो नेगेटिव फल दे रहे हैं उसके लिए आपको फिर वही मैं कहूंगा कि चूंकि वो बड़बोला बना देते हैं, आपको ओवर कॉन्फिडेंस ही दे देंगे इतना ज्यादा कि जिससे आपको पहले से समझ लेना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है। जो चीज आपको मिल रही है उसको आसानी से लेनी है। और कहा भी जाता है कि संघर्ष से जो सफलता मिलती है उसका अलग ही मजा होता है। यानी कि जो चीज तप के मिलता है, सोना भी तप कर ही बनता है। तो किसी चीज को अगर हमें मेहनत ज्यादा करने से जो चीज मिलती है वो अस्थायी होती है। अचानक अगर सफलता मिल जाती है तो उसका लोग क्या होता है कि वो हाथ से निकल भी सकती है, लेकिन मेहनत से मिली हुई, समय के साथ संघर्ष से जो सफलता मिलती है वो बहुत लंबे समय तक रहती है। तो निश्चित रूप से मकर राशि वालों के लिए जो मार्च से लेकर के जो आने वाला जो 2.5 साल है, पूरा 25, पूरा 26, 27 सितंबर तक, यानी कि 2.5 साल अब आने वाले समय में आपके लिए माइलस्टोन होगा। आप अपने जीवन में जो जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अब तक क्या हो रहा था, मेहनत तो आप कर रहे थे लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिल रहा था। तो निश्चित रूप से आपके लिए काफी अच्छा समय आने वाला है मकर राशि वालों के लिए। मार्च 2025 से शनिदेव की 7.5 की समाप्ति लाएगी आपके जीवन में पूरी तरीके से खुशहाली। और हनुमान जी की और शनि देव की आप आराधना हमेशा ही करते रहे, क्योंकि शनिदेव आपके लग्नेश हैं और लग्नेश जितना ज्यादा बलवान होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।